नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपकी कुंडली में बुध देव किस भाव में बैठे हैं? क्योंकि बुध की यही एक स्थिति आपकी बुद्धि, वाणी, पढ़ाई, व्यापार और करियर में बड़ा प्रभाव डाल सकती है। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, तर्क, कम्युनिकेशन और व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन एक ही बुध अलग अलग भाव में बैठकर बिल्कुल अलग परिणाम दे सकते हैं। कहीं बुध आपको तेज बुद्धि और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल दे सकते हैं, तो कहीं वही बुध ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में जानेंगे कुंडली के प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक बुध देव क्या फल देते हैं, और अंत में मैं आपको एक बुध देव का उपाय भी बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सिर्फ भाव देखकर बुध का शुभ या अशुभ फल तय करना सही क्यों नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 से 12 भाव में बुध देव का प्रभाव। बात करते हैं चलिए प्रथम भाव की। प्रथम भाव में बुध व्यक्ति की पर्सनालिटी और थिंकिंग को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति इंटेलिजेंट, लॉजिकल और अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है। सीखने और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता बहुत ही मजबूत होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में बुध का संबंध धन और वाणी से जुड़ता है। व्यक्ति अपनी स्पीच, नॉलेज या बिजनेस स्किल के माध्यम से धन कमाने की क्षमता बहुत अधिक रखता है। बोलने और समझने की कला बहुत ही अच्छी होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। चलिए बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में बुध कम्युनिकेशन और स्किल को मजबूत बनाते हैं। राइटिंग, मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स और नेटवर्किंग जैसे क्षेत्र में सफलता की संभावना बहुत अधिक बन जाती है ऐसे व्यक्तियों की। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में बुध एजुकेशन और प्रैक्टिकल थिंकिंग को प्रभावित करते हैं। पढ़ाई, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी या एनालिटिक्स सब्जेक्ट में अच्छी क्षमता दिखाई देती है ऐसे व्यक्तियों की, अगर चतुर्थ भाव में बुध देव की प्लेसमेंट है तो। चलिए बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में बुध व्यक्ति को इंटेलिजेंस या फिर व्यक्ति की इंटेलिजेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति तेज सीखने वाला, क्रिएटिव और एनालिटिक हो सकता है। एजुकेशन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में भी लाभ मिल सकता है ऐसे व्यक्ति को। चलिए अब बात करते हैं छठे भाव। छठे भाव में बुध व्यक्ति को प्रॉब्लम और कंपटीशन में बुद्धि से हैंडल करने की क्षमता देते हैं। जॉब, एनालिसिस या कंपेटिटिव सिचुएशन में भी फायदा मिल सकता है ऐसे व्यक्ति को। चलिए बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में बुध मैरिज और बिजनेस पार्टनरशिप में कम्युनिकेशन को महत्वपूर्ण बनाते हैं। व्यक्ति इंटेलिजेंट और कम्युनिकेशन पार्टनर की ओर बहुत ही अधिक आकर्षित हो सकते हैं। बिजनेस डीलिंग और नेगोशिएशन में भी व्यक्ति को बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा अगर सप्तम भाव में बुध देव की प्लेसमेंट है तो। चलिए बात करते हैं हम अष्टम भाव। अष्टम भाव में बुध व्यक्ति को रिसर्च और हिडन नॉलेज की तरफ आकर्षित करता है। एस्ट्रोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन या रहस्यमय विषयों की ओर रुचि अधिक रहती है व्यक्ति की, लेकिन कमजोर बुध होने पर आउट थिंकिंग भी बहुत अधिक बढ़ जाती है व्यक्ति के अंदर। चलिए बात करते हैं हम नवम भाव की। नवम भाव में बुध की प्लेसमेंट है तो व्यक्ति नॉलेज और हायर एजुकेशन से जुड़े अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे। राइटर या राइटिंग, टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन के जरिए व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। विदेश या दूर यात्राओं से भी कनेक्शन व्यक्ति के बने रहते हैं अगर 9th भाव में या नवम भाव में बुध की प्लेसमेंट है तो। चलिए बात करते हैं दसम भाव, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव। दसम भाव के बुध की हमारे विद्वानों ने भी बहुत प्रशंसा की है दोस्तों। दसम भाव में बुध बहुत ही अच्छा फल देते हैं। व्यक्ति के करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिजनेस, IT, मीडिया, टीचिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में व्यक्ति बहुत ही अच्छे फल देखने को मिलेंगे व्यक्ति अपनी बुद्धि को करियर का या करियर की स्ट्रेंथ बना सकते हैं दसम भाव में बुध की प्लेसमेंट है तो। आइए बात करते हैं हम एकादश भाव की। एकादश भाव में बुध इनकम और नेटवर्किंग से जुड़े अवसर प्रदान करते हैं। फ्रेंड, कनेक्शन या कॉन्टैक्ट, प्रोफेशनल नेटवर्क, इन सब के माध्यम से व्यक्ति को गेन अधिक मिलते हैं। मल्टीपल स्किल से भी इनकम बनाने की बहुत ही क्षमता होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर अगर एकादश भाव में बुध देव की प्लेसमेंट है तो। चलिए बात करते हैं हम द्वादश भाव की। द्वादश भाव में बुध अगर विराजमान है तो व्यक्ति के फॉरेन कनेक्शन,
रिसर्च या स्पिरिचुअलिटी से जुड़े परिणाम बहुत ही अच्छे मिलेंगे। व्यक्ति अकेले रहकर सोचने या रिसर्च करने की रुचि अधिक रखेगा। कमजोर स्थिति में अनसेसरी एक्सपेंसेस या ओवर थिंकिंग बहुत अधिक हो सकती है व्यक्ति को, अगर द्वादश भाव में बुध देव की प्लेसमेंट है तो दोस्तों आपने देखा कि एक ही बुध देव कुंडली के अलग अलग भाव में जाकर जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ भाव देखकर बुध का फाइनल रिजल्ट तय करना संभव नहीं है। बुध किस राशि में है, किन ग्रहों के साथ है, किन ग्रहों की दृष्टि है, कुंडली में किन भाव के स्वामी है और उनकी दशा कब चल रही है, इन सभी बातों को देखने के बाद ही सही फल बताया जाता है। चलिए अब बात करते हैं उपाय की। बुध देव के जो देवतागण हैं वो है हमारे गणेश देव, तो गणपति जी की पूजा कीजिएगा तो बुध देव के अच्छे फल आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और बुधवार को हिजड़ों को हरे रंग का वस्त्र दान कीजिएगा तो तब भी बुध देव के थोड़े अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध किस भाव में बैठे हैं यह जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिनकी कुंडली में बुध की स्थिति जानना बहुत ही जरूरी है।